योर पेरेंटहुड जर्नी बिगिंस हियर। शुभारंभ एक नई पीढ़ी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। खान सर के कोचिंग में कल आग लग गई। जिस प्रकार से शाहपुर की घटना सामने आ रही है, सम्राट चौधरी ने जो जांच के आदेश दिए हैं, कल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज वहां जांच करने के लिए पहुंच गए। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे हमारे साथ बिहार के चर्चित अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, खान सर के जो कोचिंग में आग लगी इसको कैसे आते हैं? सर, प्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं। और खान यानी फैजल खान के कोचिंग में जो आग लगा है, इसके लिए मेरा जब विचार जानने आए हैं तो ये लोग तो फायर सेफ्टी की व्यवस्था करता ना है, लग गया होगा, या जांच का विषय है कैसे लगा। लेकिन अभी बर्निंग टॉपिक है खान का, उसको इस रूप में कहिए सब कुछ निगेटिव हो रहा है। आग लगना बहुत बड़ी चीज़ है, तो ये लोग सेफ्टी के लिए कोई व्यवस्था करता नहीं है। और बार बार मैं 2 साल से लड़ रहा हूँ कि पटना का जितना भी कोचिंग नहीं, बिहार का जितना भी कोचिंग है, ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया है उसमें सरकारी मानकता का पालन नहीं किया है। तो ऐसे लोगों को दंडित भी किया जाए। अगर आग लग गया, कल मर जाता स्टूडेंट, तब अभी तो जिम्मेवारी कौन लगा? खान भी भागा हुआ है, इसलिए, नहीं तो कोचिंग अगर चलता तो आप समझ सकते हैं क्या होता। तो हमारे समझ से ये जांच का विषय है, और जांच करके मैं कहना चाहता हूं कि अगर खान ने मिसलीड किया है बिहार वासियों को, तो इसको कोचिंग को ढाहना चाहिए सरकार को, बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ, कितना को जान ले लेता। मैं बार बार कह रहा हूँ, 2 साल से लड़ाई में लड़ रहा हूँ ना, कि पटना का जो कोचिंग वाला जो है, ये सब गलत कर रहा है। कहीं कोई मानकता का पालन नहीं कर रहा है। दिल्ली में आप जाइए, देख लीजिए, थोड़ा सा भी मानकता का अगर इग्नोर किया तो तुरंत एक्शन होगा, काम खत्म हो जाएगा, लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, उनकी अरेस्टिंग हो जाएगी, 5 गो FIR हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी अब सरकार बदली है तो तैयारी हो रही है। और ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसका नाम पहले बार बार मैं बोला हूँ कि अबू बकर था जब सगीर अहमद के यहाँ था। अबू बकर उर्फ खान सर और उर्फ फैजल खान अब किसी भी बिल में रहेगा। इसको भागना से काम नहीं चलेगा, भागेगा तो इसको सलाखों के अंदर जाना। अब शनिवार को आपको पता है फिर इसकी बेल पर सुनवाई है। एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट होगा, आप पेशेंस रखिए, क्योंकि सरकार ने ही FIR कराया, मैंने पटना पुलिस ने ही FIR कराया, क्योंकि पुलिस को इसने मिसलीड किया था। मिसलीड क्या किया था? फायरिंग अपने कराया, फंसा दिया रोशन आनंद को। रोशन आनंद के भाई भागा, बेचारा मारा गया, प्रिंस यादव। तो ऐसा नहीं कि प्रिंस यादव का मैं पक्ष की बात कर रहा हूँ, न्याय की मैं बात कर रहा हूँ। किसी की, कोई यादव, शर्मा, मिश्रा, दास, पासवान, कोई भी रहता, अंसारी, शेख, सैयद, कोई भी रहता, मैं मांग करता। तो हम कानून के पुजारी हैं, कानून के प्रहरी हैं। कौशलेंद्र जी, हमने लगातार कहा है कि आप भले चर्चित वकील हैं, लेकिन समाज सेवा में भी आपने कई उल्लेखनीय कार्य किए। हमने देखा है कई ऐसे लोग जिनको लड़ने की क्षमता नहीं थी, उनको आपने अपने पैसे से न्याय दिलाया है। वैसे में जो भरत तिवारी वाला जो मामला है, शाहपुर का चर्चित जो इनकाउंटर कहिए, हत्या कहिए, इसमें आप भरत तिवारी को क्या मानते हैं? हत्यारा मानते हैं या सोशल वर्कर मानते हैं? मैं तो शुरू दिन से पहला बार मैं बोला हूँ, कोई अगर पब्लिक सेक्टर से कोई बोला है या लीगल सेक्टर से, तो मैं पहली बार बोला हूँ सर्वप्रथम, और आप लोग चलाए हैं उसको, कि भरत तिवारी के आत्मा के शांति के लिए हम कुछ भी करेंगे। और जो भी दोषी हैं उनको दंडित करवाने के लिए हम हर यथासंभव लीगल प्रयास करेंगे। और मैं बोला था कि आर्थिक भी अगर जरूरत पड़ेगा, निचली अदालत से लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन हमको नहीं लगता है कि अब आर्थिक कोई प्रॉब्लम है, जैसा कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अभी लीगल की जरूरत है, फिजिकल अपीयरेंस की जरूरत है, तो मैं फिजिकल अपीयरेंस भी दूंगा यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक। देखिए, मैं बार बार कर रहा हूँ कि दिस इज, इस रूप में आप समझिए कि दिस वाज नॉट एन इनकाउंटर, इट इज मर्डर। बार बार मेरे अंदर दुख है, क्षोभ है और मौत सी मायूसी है। और कानून को ये पुलिस वाले अगर ऊपर ले रहे हैं तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए कि कानून की सर्वोच्चता को, जैसे सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज भाई, इट्स एबव देन अस। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दिस इज बीइंग माई लॉस, हु विल फुलफिल? कौन फुलफिल करेगा भाई? लॉ एंड ऑर्डर को आप कोर्ट को बंद कर दो, आप कोर्ट को बंद कर दो। रोड पर हम लोग काला कोर्ट के लिए पढ़ाई किए हैं, उसको बंद कर दो, मार दो पकड़ के। यानी ये तो पुलिसिया राज हो जाएगा। तो डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर में डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इन एवरी वन हैज शेयर, तो इसमें तो हर एक जनता का एक भाग होता है, तब हम किसी को चुनते हैं। तो हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया, बड़ा अच्छा लिया है जुडिशियल इंक्वायरी का, मैं साधुवाद देता हूं। कल से शुरू भी हो गया। लेकिन मैं बार बार उठाया हूं कि वहां का DSP ही नहीं, SP भी बहुत बड़ा दोषी है। SP पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, SP पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जी। नागमणि जी ने तो सीधे तौर पर कहा कि भरत तिवारी गुंडा था। नागमणि जी के टिप्पणी में कुछ न बोलता हूँ। नागमणि जी बोलते हैं, अपना बोलने दीजिए। मैंने नागमणि जी को उम्र का असर हो गया है? नहीं, हम भी नहीं कह सकते हैं। नागमणि जी हमारे मित्र रहे हैं
और तो मैं उनके टिप्पणी पर नहीं दूंगा। फिर देखिए दोनों सर, मित्रता अपनी जगह है, आप सोशल वर्कर हैं। भरत तिवारी आज सबसे चर्चित बात है और उनको न्याय दिलाने के लिए सारे लोग दल से हट करके जा रहे हैं। देखिए आरजेडी से लेकर के तमाम लोग हैं, ऐसे में आप अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते। देखिए इशारा ही काफ़ी है, मैं नहीं कुछ बोल सकता, आप हमको घेरिए नहीं। एकाएक साक्षात्कार जो आप ले रहे हैं ये आम जनमानस बिहार की देख रही है और इस प्रकरण में नागमणि जी को घुसाना चाहते हैं आप। तो मैं बताता हूं कि नागमणि जी से मेरा पारिवारिक संबंध है और उनके हम वकील भी हैं। तो नागमणि जी का विचार क्या दे रहे हैं ये पब्लिक जानेगी। तो व्यक्तिगत जहां पर संबंध है, अगर बोल दीजिएगा तो कहीं क्लाइंट भाग ना जाए। नहीं भागेंगे क्या। नागमणि जी से मेरा 30-40 साल का रिश्ता है, पारिवारिक। उनकी पत्नी से मेरा रिश्ता है, भाभी बड़ी हमारी बड़ भाभी है वो, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन नागमणि जी क्या, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि उनको कम बोलना चाहिए। लेकिन आपके चेहरे की हंसी बाकी जवाब दे दी। नहीं, अब इस पर भी हम नहीं कहेंगे, आप आकलन कर सकते हैं। लेकिन नागमणि जी हमारे बड़े भाई समान हैं और मैं नहीं कहना एक चीज़ जरूर उनको सलाह देना चाहता हूं कि ये बर्निंग टॉपिक है, बिहार जल रहा है, इस पर उनको साइलेंट रह जाना चाहिए। सर, एक आपसे राजनीति से ही जुड़ा सवाल ले लेते हैं। अब जो है सांत्वना भी देने के लिए लोग जा रहे हैं पीड़ित परिवार के यहाँ जाति देख करके। अब देखिए शाहपुर की घटना में चिराग पासवान नहीं गए, अपने आप को बिहार का बड़ा नेता कहते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। और राजगीर में जब 2 पासवानों की हत्या हो रही है, मॉब लिंचिंग हुई है, उसमें उनके जमुई के साथ सांसद गए हैं या चिराग जी भी जाने वाले हैं, ऐसा क्यों? देखिए चिराग जी जाएंगे, हो सकता है कि देर से जाए। अभी तक क्यों नहीं गए? वो एनडीए के नेता हैं, व्यवस्था है, केंद्रीय मंत्री हैं। राजगीर जाने के लिए उनका प्रतिनिधि नहीं, बहुत लोग गए हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं गए हैं। जाति पाति से उठ करके अभी मेरा जो आकलन है, दिस इज माई सर्वे, इसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ कि शाहपुर की जो घटना घटी है, भरत तिवारी के जिस तरह से फेक इनकाउंटर उसको कहिए, मर्डर पुलिसकर्मियों ने कर दिया, तो उसमें जिस तरह से उभर कर सीन आ रहा है। मैं एक चीज़ साधुवाद देता हूं बिहार की 14 करोड़ आबादी का, कि ये 14 करोड़ आबादी जो है उद्वेलित है पुलिसकर्मियों के खिलाफ। और सबसे बड़ा एक साधुवाद सरकार को दे रहा है कि सरकार ने 2-3 दिन के अंदर जुडिशियल इंक्वायरी का आदेश कर दिया। इसलिए यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को आप लोग बधाई दीजिए, यहाँ से बधाई दीजिए, यहाँ से सिर्फ नहीं दिल से बधाई दीजिए। और मैं भी सम्राट चौधरी जी को नहीं, हम तो मान लीजिए आप कह दीजिएगा कि आप एनडीए में हैं इसलिए एक जनरल काम किया 14 करोड़ आबादी की तरफ से मैं सम्राट जी को, माननीय मुख्यमंत्री बिहार जो है उनको साधुवाद दे रहा हूँ। लेकिन इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग एक क्या है, आपदा में अवसर खोज रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा। चलिए एक आखिरी सवाल है सर, नालंदा में जिस प्रकार से पासवानों ने यादवों को मारा, देखिए पासवानों ने यादवों को मारा, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि उनको छोड़ दीजिए। नहीं, हमने कहा जो सांत्वना देने की देखिए वो व्यक्तिगत जातिगत लड़ाई थी, कोई सिस्टम से नहीं लड़ाई थी, चंदा को लेकर चंदा की लड़ाई थी। और भरत तिवारी जो थे, जी भरत तिवारी का जो मामला था वो व्यवस्था से लड़ाई था, एक तानाशाह अफसर, एक भ्रष्ट अफसर के खिलाफ लड़ाई था। आप समझिए कि उस व्यक्ति ने एकदम भगत सिंह की भांति पिस्टल लेकर जिस तरह से दिखा रहे हैं, और वो भी चला सकता था, तो वो एक मानकता था उसका। एक फायरिंग भी देखें कि ऐसे ऊपर किया है और फेंक दिया है, लेकिन एक आईपीसी में कहाँ राइट, वो अब तो बीएनएस आ गया कि किस सेक्शन में राइट है पुलिस को, कि कोई अगर पुलिस अभिरक्षा में आता है और इनकाउंटर कर दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि दिस वाज नॉट एन इनकाउंटर, हत्या, हाँ इट वाज मर्डर। तो ये दोषी जो पुलिसकर्मी है, ये फांसी पर जो गोली मारा है उसको फांसी होगा। आई जो साथ सहयोग किए हैं इनको मृत्यु प्रयत्न टिल डेथ होंगे। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये बिहार का ही अस्मिता का सवाल नहीं है, पूरे देश का सवाल था। तो पुलिसिया राज हो जाएगा, जो जिसको चाहे मारे, एक सिपाही भी मार देगा एसपी को, हाँ ये लोग हाँ पीटते रहेंगे थाली। एक डिसिप्लिन बनाया गया है, इतना आर्म्स रहता है सरकारी आर्म्स लाइन में, पुलिस लाइन में, तो सब लेकर रोड पर उतर जाए, डिसिप्लिन नहीं रहेगा। तो ऐसे पुलिसकर्मियों को दंडित कराना मेरी नैतिक जिम्मेवारी है और आपकी भी नैतिक जिम्मेवारी है। अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप प्रहरी हैं, एक बिहार के वरिष्ठ पत्रकार आप हैं, तो आपकी ये भावना होनी चाहिए, निर्दोष कोई फंसे नहीं और दोषी को कभी बख्शा नहीं जाए, एकदम दोषी को सजा मिले। चलिए, तो दोषी को सजा मिले, हम भी यही चाहते हैं। सम्राट चौधरी ने तो शुरू में कहा था, और जिस तरह से इस मामले में क्विक जो है सम्राट चौधरी ने जांच का आदेश दिया, और कल हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज वहां पहुंच भी गए हैं। निश्चित तौर पर इस मामले में तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा ही, लेकिन हमने लगातार आपको ये भी कहा है कि बिहार में अब जो लोगों को सांत्वना, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए भी जाति देख करके लोग जा रहे हैं। आप सामने यह घटना देख लीजिए, शाहपुर में चिराग पासवान जो कि मोदी जी के हनुमान कहे जाते हैं, अभी तक ना वो गए ना उनकी पार्टी के कोई नेता गए, लेकिन कल जमुई सांसद अरुण भारती वहाँ गए। राजगीर में चूंकि वहाँ पासवानों का बात था, वैसे में क्या कुछ होता है शाहपुर वाले मामले पर हमारी निगाह लगातार बने हुए, फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।